अंत में छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी क्या इस बार अपनी सरकार बचा पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर वापसी करने वाली है। भूपेश बघेल जो यहां के वर्तमान के मुख्यमंत्री है और यहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव अगर इसी महीने हो जाए तो किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर के एक ओपिनियन पोल ने जो आंकड़े जारी किए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों का वो ओपिनियन पोल भी आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव इसी साल में होने वाले हैं। इसको लेकर के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि उनकी सरकार जनता के हित में एक से बढ़कर एक काम कर रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता एक बार फिर उनकी सरकार को मौका देने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल की सरकार के कुशासन से अजीज आ चुकी है, इसलिए वह आगामी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने वाली है। हालांकि विधानसभा के चुनावों से पहले अलग अलग ओपिनियन पोल में यह दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में एक सर्वे जो सामने आया है जिसके जो नतीजे सामने आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। आइए हम आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं क्या है छत्तीसगढ़ की जनता का मूड। 2023 के विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर के एक ओपिनियन पोल में सभी जिलों का उल्लेख किया गया है। वो बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि सर्वे के मुताबिक अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 44% वोट शेयर मिल सकता है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खाते में 43% वोट शेयर जा सकता है। अन्य के खाते में 13% वोट शेयर जाता हुआ बताया जा रहा है। यदि सीटों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस पार्टी इस बार फायदे में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 47 से 52 विधानसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 34 से 39 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का पलड़ा इन दिनों भारी बताया जा रहा है। यानी सर्वेक्षण से एक बात साफ है कि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा और भूपेश बघेल की सरकार पर अब भी कायम नजर आ रहा है। सर्वे के नतीजे यही बता रहे हैं कि यदि सूबे में आज चुनाव करा लिए जाए तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वोट शेयर के लिहाज से 44% जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 43% जनता खड़ी है। जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में वोट शेयर में मामूली सा अंतर नजर आ रहा है। हालांकि यह आंकड़ा सीटों में भी बदलता है, तो कांग्रेस को 47 से 52 सीटें और बीजेपी को यहां पर 39 सीटों तक सिमटती हुई बताई जा रही है। लेकिन एक एक जिले का ओपिनियन पोल भी हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। आप बने रहे वीडियो के एंड तक। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि विधानसभा के चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकें। और आप साथियों छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर दें कि छत्तीसगढ़ में अगली सरकार किस पार्टी की बने तो ठीक रहेगा, और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर करें। छत्तीसगढ़ की शुरुआत बालोद जिले से करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने बलरामपुर है, जहां पर भी 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई बताई जा रही है। यानी दोनों पार्टियों में यहां पर सीधी टक्कर हो सकती है। बात अगर बस्तर की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। बात अगर धमतरी की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को यहां पर भी 2 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने दुर्ग आ चुका है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है। बात अगर गरियाबंद की करें तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों पार्टियों में सीधी टक्कर हो सकती है, बीजेपी और कांग्रेस में। 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जा रही है। चंपा जिले की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, तो अदर को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जसपुर की 3 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। कबीरधाम 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी
का यहाँ पर खाता नहीं खोल सकता है। अगली बात अगर कोटा गांव की करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों में से एक सीट पर बीजेपी का कमल खिल सकता है तो एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने कोरबा आ चुका है जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को एक सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर के खाते में भी एक सीट जा रही है। अगली बात अगर कोरिया की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को एक सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका महासमुंद जहां पर 4 विधानसभा की सीटें है, बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खेल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जा रही है, अदर पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। मुंगेली की 2 विधानसभा की सीटों में से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है तो एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है नारायणपुर जहां पर 1 विधानसभा की सीट सीधी बीजेपी के खाते में जा रही है, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है, अदर पार्टी को भी यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगला जिला आ चुका है रायगढ़ जहां पर 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती हुई बताई जा रही है। रायपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा का कमल 4 सीटों पर खेल सकता है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाते हुई बताई जा रही है। बात अगर राजनांदगांव की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने सुकमा आ चुका है जहां पर 1 विधानसभा की सीट है, सीधी कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बीजेपी और अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका सूरजगढ़ जहां पर 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका सरगुजा जहां पर 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। बात अगर कांकेर की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलती हुई बताई जा रही है। साथियों अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ का इस बार का विधानसभा का चुनाव बेहद ही अहम होने वाला है। 15 साल तक वनवास काटने वाली कांग्रेस पार्टी अब छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज है तो 2018 में सत्ता से बाहर हुई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी के लिए कोई तरह की कोर कसर नहीं छोड़ती नजर आ रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने कई मामलों में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार को घेरना लगातार शुरू कर दिया है। बीजेपी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत का यह आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि 2018 में उनकी सरकार बनती है तो पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जाएगी, लेकिन नहीं होने से इसका खामियाजा अब छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। ऐसे में इस बार का चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देने वाली है यह चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 14 जिलों में 33 सीटों पर वुमन पावर साफ देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के इन 14 जिलों की 33 सीटों में से बस्तर से जगदलपुर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, संजारी, महासमुंद, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, सामरी, सीतापुर, कुनकपुरी और ऐसे भी कई सीटें शामिल है जहां पर महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन चुनावी नतीजे क्या होंगे, छत्तीसगढ़ की जनता इस बार किस पार्टी का साथ देगी, यह देखना बिल्कुल ही दिलचस्प होने वाला है। तो साथियों चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें।